जो जम्मू करने वाले हैं ना, वो आज कोई दूसरी रट लगाए हुए हैं। आज जम्मू उनको भूल गया है, वो भूल चुके हैं कि जम्मू क्या है। जब वोट लेना होगा तो फिर जम्मू करेंगे। और बड़ी ठाठ के साथ वो आए थे, जम्मू का हम हक दिलवाएंगे। लेकिन आज छुप करके बैठे हुए हैं। आई डोंट नो वेयर दे आर। मैं सुन रहा था बीजेपी के बहुत से लोग स्टेटमेंट देते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि ये हमारे भाई हैं, कोई कह रहे हैं हमारा चाचा है, कोई कह रहा है हमारा भतीजा है। ये सब लोग जिस वक्त ये समझते हैं कि जम्मू एक हो गया, जम्मू लड़ने के लिए तैयार है, वो पीछे रहे। उन्होंने खुद अंदर करवाए, उनके चाचे भतीजे उन्होंने खुद अंदर करवाए हैं। और अब जिस वक्त वो बाहर निकलेंगे, सबसे पहले वो जो ढोलकी बजाकर वो करते हैं ना, वो नृत्य, सबसे पहले नृत्य उनका होगा, डांस होगा, गले लगाएंगे, पपिए लेंगे। ये सबसे ज्यादा काम जो है बीजेपी के लोग करते हैं। इसमें आप देख रहे हैं साथी छूटेंगे, हमारे साथी छूटेंगे, हमारे साथी छूटेंगे, हमारे साथी छूटेंगे, हमारे साथी छूटेंगे। ये जो आज हमारा पीसफुली प्रोटेस्ट जो हमने रखा है, ये एलजी प्रशासन के खिलाफ रखा है। जो ये टोल प्लाजा लगाया गया है और हमारे युवा राजपूत सभा के जो भाइयों को यहाँ अरेस्ट कर रखा है इतने दिनों से, वो भूख हड़ताल पे भी बैठे हैं। तो मैं सरकार से यही अपील करूँगा कि उनको जल्द से जल्द छोड़ा जाए, रिहा किया जाए और इस टोल प्लाजा को बंद किया जाए। क्योंकि अगर आप रोडों की हालत देख रहे हो, आज यहाँ पे भी थोड़ा सा आप कैमरा लगाएं कि जम्मू के रोड या पुल की तो बात ही छोड़ो, जो कठुआ के लोकल रोड हैं उनकी भी त्राही मची हुई है। प्रशासन कान में रुई डाल के सोया हुआ है, उनको कुछ नहीं मालूम इस बात का कि हम किस काम में लगे हुए हैं, बस पैसे इकट्ठे करने के लिए लगे हुए हैं। ये जो मौजूदा सरकार है, जो यहाँ मौजूदा प्रशासन है, ये सिर्फ लूट खसूट इन्होंने मचाई हुई है। पूरे जम्मू को इन्होंने तबाह कर रखा है। और आज जम्मू का युवा, जम्मू की महिलाएं, जम्मू के बच्चे, जम्मू के बुजुर्ग आज सब सड़कों पे उतरे हैं। और इस राजपूत सभा के जो हमारे भाई हैं, इनको हम सपोर्ट करने के लिए यहाँ हमारी पार्टी DPAP यहाँ उतरी है। और मैं पूरे कठुआ से, पूरे जम्मू कश्मीर वासियों से अपील करूंगा कि एकजुट हो जाओ और जम्मू एकता को कायम करो, ताकि इस प्रशासन को पता लगे कि हमारे लोगों के अंदर, डोगरों के अंदर कितना दम है। यह सरकार तानाशाही फैला रही है, आप सब जानते हैं। जो बोल रहा है उसकी आवाज को दबाया जा रहा है, चाहे बड़ा नेता हो, छोटा नेता हो। इस सरकार ने हर किसी की आवाज को दबाया है यहाँ। तो मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि आने वाले इलेक्शनों में इनका बहिष्कार किया जाए, इस पार्टी का बहिष्कार किया जाए, जिस पार्टी की बदौलत आज ये जम्मू कश्मीर की हालात आज इस कदर बन गए हैं कि लोगों को सड़क पे उतर के अपने हक और हुकूक के लिए ये लड़ाई लड़नी पड़ रही है। एक ऐसा डिक्टेटरशिप का माहौल पैदा किया जा रहा है, डिक्टेटरशिप का माहौल पैदा किया जा रहा है, जिसमें हर शख्स जो है, इस समय तो रियासती कहूँ, मैं यूटी नहीं कहूँगा, जम्मू कश्मीर की यूटी का हर शख्स, हर इंसान इस समय दुखी है। और ये जो कुछ दिनों से अभी युवा राज्य सभा ने इनिशिएटिव लिया है सरोड टोल प्लाजा के बारे में, ये तो एक छोटी बात है। इसके साथ साथ और भी बड़ी बातें हैं जो ये सरकार कर रही है और जिन्होंने ये माहौल इतना गंदा पैदा कर दिया है। और हम यहाँ जो पहुँचे हैं डायरेक्शन पर, गुलाम नबी आज़ाद साहब के डायरेक्शन पर, जो हमारे चेयरमैन हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब इसमें माड़वा में हैं। वो अति दुखी हैं ये सुन करके कि जम्मू में कितना गंदा माहौल पैदा किया बीजेपी ने। और जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो उनके इशारे पे चलते हैं, जिसकी वजह से आज लोगों की तबाही हो रही है। युवा राजपूत सभा के नौजवानों को, बेकसूर नौजवानों को बंद कर दिया गया है। कोई उनका कसूर नहीं, उन्होंने लोगों की आवाज़ उठाई, लोगों की आवाज़ बुलंद की
अगर लोकतंत्र में किसी लोगों की आवाज़ को बुलंद करना पाप है, मैं समझता हूँ तो ये बड़ी गलत बात है। और इसके लिए हम ये चाहते हैं कि उनको फौरन छोड़ा जाए और जो सरोर वो जो टोल प्लाजा है लखनपुर जो है टोल प्लाजा बंद होने चाहिए। सड़क की कंडीशन बिल्कुल ख़राब है, सड़क किसी भी पोजीशन में नहीं है कि उसका टोल लिया जाए। इसलिए हम पूरा हमारा समर्थन, हमारी पार्टी का समर्थन, जैसे हमारे चैम्बर ने बंद की कॉल दी है और हम भी अपनी तरफ से लोगों को कहते हैं कि कल बंद रहना चाहिए और बिल्कुल चाहे वो कठुआ हो सांबा हो। इससे पहले हम सांबा में रुके, सांबा में हमारे विनोद मिश्रा जी हमारे साथ हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं और वहाँ हज़ारों की संख्या में लोग थे। वहाँ का जो व्यापार मंडल है उन्होंने भी बंद की कॉल दी है, उन्होंने भी युवा राजपूत सभा को समर्थन दिया है। हमारा पूरा समर्थन युवा राजपूत सभा को है और हम डिमांड करते हैं कि उनको एकदम से रिहा किया जाए। कोई उनके खिलाफ केस नहीं बनना चाहिए, टोल प्लाजा बंद होना चाहिए, चाहे वो लखनपुर हो चाहे सिरोर हो, ये सारा सिलसिला बंद होना चाहिए। इसलिए देखते हैं कि जिस तरीके से डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज और जो एनजीओज हैं वो धरना प्रदर्शन जारी कर रही हैं, लेकिन भाजपा यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो नहीं आई इनके हक में। भाजपा इसलिए नहीं आई क्योंकि सब किया कराया भाजपा का है। ये भाजपा के इशारे पर ही जो यहाँ का एलजी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। तो जब बीजेपी ने ही जो गंद डाला है, बीजेपी ने ही सारा माहौल खराब किया है, तो भाजपा किस मुंह से आपके सामने आएगी? भाजपा उस समय आएगी जब आपसे वोट मांगने आएगी, जब वोट लेने आएगी। और आपने लाखों की संख्या में उनको मैंडेट दिया, अभी मैंडेट दिए और बदकिस्मती है कि उन्होंने उस मैंडेट की कोई कदर न करी और जम्मू के लोगों को उन्होंने बदनाम किया है। ये मेरे साथी बिल्कुल जुगल किशोर जी हमारे जो प्रेसिडेंट हैं ये ठीक कह रहे हैं। वो हीरो बनने के लिए उस समय आएंगे जब वो जेल से बाहर आएंगे, लेकिन आज जब वो दुख की घड़ी में हैं, आज उनके लिए हम फ्रूट यहाँ लाए हैं। बदकिस्मती है कि हमें जेल में अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिल रही है। हम अंदर जाकर के उनको फ्रूट देना चाहते हैं ताकि पता नहीं उनको खाना भी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। ये बदकिस्मती है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का माहौल जो है वो बिल्कुल एंटी पीपल है। इसलिए हम ये प्रोटेस्ट के वो भी हमारे जेल के कानून भी आज बदल गए हैं, क्योंकि आम आदमी को मिलने की पूरी इजाजत है, लेकिन जहाँ पर हजारों लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, इवन कि उसके परिवार को भी मिलने की इजाजत। डिक्टेटरशिप है ना। और रविंदर राणा कहता है ये भी हमारे आदमी हैं। अभी तो क्या जब वो बाहर आएंगे तब उनको गले लगेंगे ये। और बंद करवाने वाला भी रविंदर राणा है और कोई बंद करवाने वाला नहीं है। कहते हैं कि कड़ाका निकाल दिया, किस तरह से जम्मू के लोगों का कड़ाका निकाला जा रहा है इस तरह से अंदर जेल के अंदर बंद करके? भाई जम्मू के लोगों का कड़ाका तो पैसे निकाल दिया आपने। दुनिया भर के गुंडे मवाली और बदनाम लोग जम्मू में बसा दिए, हमारे लोगों का रोजगार ले लिया, हमारे नौजवानों को बेरोजगार कर दिया। कड़ाका तो उन्होंने पहले निकाल दिया है। कुछ लोग जहाँ जम्मू करने वाले थे वो आजकल दिखते नहीं कहीं। जो जम्मू करने वाले हैं ना, वो आज कोई दूसरी रट लगाए हुए हैं। आज जम्मू उनको भूल गया है, वो भूल चुके हैं कि जम्मू क्या है। जब वोट लेना होगा तो फिर जम्मू करेंगे। और बड़ी ठाठ के साथ वो आए थे, जम्मू को हम हक दिलवाएंगे, लेकिन आज छुप करके बैठे हुए हैं। देखिए, यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप भी इस बात को जानते हैं कि हम लोग किस लिए आए हैं। DPAP पार्टी जो है, आज़ाद साहब जिसके चेयरमैन है, और अभी हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी आपने अभी रिकॉर्ड उनका भी सुना स्टेटमेंट। RS चिप साहब हमारे साथ हैं, हमारे साथ सारे पार्टी के ऑफिस बेरियर, स्टेट ऑफिस बेरियर, प्रोविंशियल ऑफिस बेरियर, जैसे मेरे यहाँ राइट पे सोबत जी हैं, जनरल सेक्रेटरी हमारे पार्टी के प्रोविंशियल जनरल सेक्रेटरी हैं। इस तरफ ये मिंदर जी हैं, ये सरदार साहब हैं। तो यहाँ हम सब लोग जितने आए हैं, यहाँ हमारी लोकल जो टीम है जिसमें सुभाष गुप्ता जी, XMLC, इंदू जी, बिंदु जी और सभी जितने हमारे ऑफिस बेरियर स्टेट के और प्रोविंशियल के, आज हम इसलिए आए हैं कि यहाँ जो युवा राजपूत सभा के जो लड़के हैं जिन्होंने एक जम्मू के हित की बात की, जहाँ उन्होंने सरोर टोल प्लाजा की बात की कि ये सरोर टोल प्लाजा है, ये गलत है। ये 21 तारीख को उन्होंने कहा था कि हम यहाँ प्रोटेस्ट करेंगे, और उससे पहले एडमिनिस्ट्रेशन को 4-5 दिन पहले कहा हुआ था। और जब एडमिनिस्ट्रेशन ने 21 तारीख से पहले जब वो प्रोटेस्ट था तो खुद इस बात को माना एडमिनिस्ट्रेशन ने, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने माना, इवन उन्होंने माना। और आज मेरे ख्याल कमेटी भी कोई भेज रहे हैं। कमेटी किस लिए भेजनी है अगर रोड खराब नहीं है? तो इन्होंने खुद माना
जब खुद माना तो 21 तारीख को ये नौबत आनी नहीं चाहिए थी कि वो लोग प्रोटेस्ट करते और इसका पहले सोल्यूशन निकाल लेते। फिलहाल इसको सस्पेंड कर देते जो कलेक्शन हो रही है, जैसे हिमाचल में सस्पेंड हुआ है इसी तरीके से यहाँ पर कलेक्शन सस्पेंड होनी चाहिए। मेरा मानना यह है कि बेसिकली ये डेलिबरेटली किया जा रहा है। 11 साल से हम देखते हैं, क्योंकि शराफत से जम्मू के लोगों ने एक्सेप्ट किया कि जम्मू कश्मीर को जूटी बनाया, जम्मू कश्मीर को ले को अलग किया। सभी लोगों ने कहा कि चलो हम जो हमें आश्वासन दिया गया वहाँ हाउस के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, सभी लोगों ने कहा कि जैसा अमित जी ने कहा कि कुछ देर के बाद स्टेट भी बन जाएगी, लोगों को इसका फायदा भी होगा, रोजगार भी मिलेगा और जमीनें भी उनकी हिफाजत रखेगी। यहाँ तक मैं समझता हूँ इन जब से 11 साल पहले तो चलो हम मानते हैं कुछ गलतियाँ थी उस वक्त, लेकिन उसके बाद जूटी बनाने के बाद सभी इस बात को मानते थे। लेकिन जब से जूटी बनी है तब से टैक्स के ऊपर टैक्स लगाए जा रहे हैं। मैंने जैसे जहाँ किया कि वैष्णो देवी के अंदर एक चापर के ऊपर इन्होंने हेलीकॉप्टर के ऊपर जजिया शुरू किया, टैक्स शुरू किया। आज इन्होंने वाइन शॉप जितने होल्डर थे सबको बाहर निकाल दिया, बिजनेस से बाहर से लोग लाए। माइन का काम हमारे छोटे लोग करते थे, ट्रैक्टर लेबर करते थे, उन सबको बाहर निकाल दिया और बाहर के लोगों को दिया। आज जमीनें मेरे ख्याल जहाँ खड़े हैं, आप भी यहीं के पत्रकार हैं, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में जितनी यहाँ पर खरीदो फरोख्त है मेरे ख्याल कहीं पे नहीं है। हजारों की तादाद में लोग इस वक्त जमीन यहाँ पर ले चुके हैं। इसी तरीके से नौकरियों के सिलसिले में बाहर से लोग आ रहे हैं। ये अभी इन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स की बात की, अभी आज भी मैं भी सुन रहा था, कह रहे हैं कि मीटर, स्मार्ट मीटर के लिए एक तरफ कह रहे हैं कि ये गलत है, खुद कह रहे हैं हम इसको सस्पेंड करते हैं, लेकिन उनकी एडमिनिस्ट्रेशन लोगों को समझा रही है कि पूरे देश में हम भी यहाँ लगाएंगे, जबकि यहाँ पर हालात ठीक नहीं है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं है, लोगों की चुनी हुई सरकार नहीं है। तो इसलिए इस किस्म की तानाशाही और इस किस्म का नहीं होना चाहिए। और आज ये सारा जहर जो था जब ये टोल प्लाजा पे आए, मैं यहाँ तक समझता हूँ टोल प्लाजा एक हिस्सा है। आज उन लोगों से अंदर पूछेंगे आप जो राजपूत है, उनके जहन में उनके जो जज्बात हैं वो जम्मू के हित के लिए हैं। जो इश्यूज जहाँ जम्मू में क्रिएट हुए हैं, जो बीजेपी ने किए हैं, वो सब उसी एंगल से ये सारा जज्बा क्रिएट हुआ, तो वो आज यहाँ तक नौबत पहुंची। और दूसरा मैं यहाँ कहूँगा, मैं सुन रहा था बीजेपी के बहुत से लोग स्टेटमेंट देते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि ये हमारे भाई हैं, कोई कह रहे हैं हमारा चाचा है, कोई कह रहा है हमारा भतीजा है। ये सब लोग जिस वक्त ये समझते हैं कि जम्मू एक हो गया, जम्मू लड़ने के लिए तैयार है, वो पीछे रहे। उन्होंने खुद अंदर करवाए, उनके चाचे भतीजे उन्होंने खुद अंदर करवाए हैं। और अब जिस वक्त वो बाहर निकलेंगे, सबसे पहले वो जो ढोलकी बजाकर वो करते हैं ना, वो नृत्य, सबसे पहले नृत्य उनका होगा, डांस होगा, गले लगाएंगे, पपिए लेंगे। ये सबसे ज्यादा काम जो है बीजेपी के लोग करते हैं। क्या मानते हैं युवाओं ने इतना बड़ा जुल्म किया था कि बाकी कैदियों के साथ इनको रखा गया जेल के अंदर? इसीलिए हम यहाँ पर आए थे कि हमने महसूस किया जगह जगह पे लोग धरने पे हैं। अभी सांबा में धरना था, विनोद मिश्रा जी हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, वहाँ हमें खड़ा किया, उन्होंने रोका। उन्होंने ये 4 दिन से वहाँ धरने पे बैठे हैं, चैम्बर बैठा है, बिजनेस बैठा है। इसी तरीके से जहाँ हम जिस वक्त आए रास्ते में 3-4 जगह पे लोग हैं। आज खाली इस जगह नहीं, पूरा जम्मू रीजन के अंदर, अभी गढ़वाल में, सब जगह पे, चढ़वाल में, सब जगह पे इस वक्त लोगों को रोष है। मैं समझता हूँ कि अगर हम जहाँ आए हैं, हम तो वहाँ भी प्रोटेस्ट कर सकते थे, हम यहाँ पे इसलिए आए हैं कि बेसिकली ये लोग, ये बड़ा निंदनीय है, ये गलत तरीके से इनको अरेस्ट किया, जबकि इन्होंने पीसफुल वहां बैठे हुए थे। रात को 11 बजे उठाने की क्या जरूरत थी? अगर इन्होंने रात को 11 बजे वहां उठाया, वो गलत था। अगर दिन में पूरा दिन बैठे रहे, तो मैं समझता हूं कि ये डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ा रहे हैं।